नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, साइंस गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके हैं, पिछली क्लास हमने नाउन की कवर की थी, जिसमें हमने आपको नाउन की डेफिनेशन और बेसिक जो भी बातें होती हैं नाउन से जुड़ी हुई वो सारी आपको हमने बता दी थी। और नाउन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, हमने उस दिन आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था आपको। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के हमने 2 पार्ट उस दिन कवर कर लिए थे। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। और जो तीसरा पार्ट होता है कलेक्टिव नाउन का, वही हम लोग आज कवर करेंगे। कलेक्टिव नाउन पूरा एकदम कवर कर लेंगे आज, चाहे 10 मिनट लगे या 15 मिनट लगे, हम कलेक्टिव नाउन को आज पूरा सीख लेंगे। ठीक है ना? कलेक्टिव नाउन एक्चुअल में लोग कहते हैं कि कितना कलेक्शन हुआ, तो कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? इकट्ठा होना, समूह होना, है ना? तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कोई ऐसी चीज जो समूह में आ जाए। जैसे हमने कहा स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होता है? कॉमन नाउन होता है ना? स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन। स्टूडेंट तो हर जगह होता है, जगह जगह होता है, हर स्कूल में, हर घर में स्टूडेंट है, तो इसका मतलब वो कॉमन नाउन हो गया। अगर हमने कह दिया स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वर्ड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन? नहीं, गलत जवाब आपका। कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन ही है ना? स्टूडेंट्स, जहां कई एक स्टूडेंट्स मिल जाते हैं वहां बन जाती है एक क्लास। तो स्टूडेंट्स को मिलाकर जो बनती है क्लास, तो वो क्लास वर्ड हो गया कलेक्टिव नाउन। अब आप स्कूल में जाते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं, बहुत सारी क्लासेस लगी होती है, क्लास को भी तो गिन सकते हैं। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, है ना? इस तरीके से। तो क्लास वर्ड जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो उसको हम बोलेंगे एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास वर्ड क्या हो गया? वो कलेक्टिव नाउन हो गया। चलिए सीखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संख्या। ठीक है? तो ये हमने जो कवर कर रखा है, अभी इस पर जो लिख रखा है, पीपल से जुड़ी हुई सारी, ये जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं कलेक्टिव नाउन से जुड़े हुए, ये सब पीपल से रिलेटेड है, मतलब लोगों से जुड़े हुए हैं, व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जैसे पहला वर्ड मैंने लिख रखा है, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जहां पर कई एक डायरेक्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो डायरेक्टर्स वर्ड का, डायरेक्टर्स कॉमन नाउन है, डायरेक्टर्स वर्ड का जो कलेक्टिव नाउन बनेगा वो क्या होता है भाई मेरे? बोर्ड होता है। आप पेन और पेपर लेकर के लिख लीजिए, इन शब्दों को याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और आपका जो इंटर में जो सिंटेक्स वाला पार्ट है, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं। तो देखिए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जहां पर इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर बनता है बोर्ड। उसको कहते हैं क्या? जहां पर डायरेक्टर्स इकट्ठे होते हैं उसको क्या कहते हैं? बोर्ड। ठीक है? डायरेक्टर्स का क्या होता है? बोर्ड। तो बोर्ड क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है डायरेक्टर्स का। इसी तरीके से ए बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स वर्ड क्या है पता है? क्रुक्स वर्ड क्या है? क्रुक्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग धूर्त, धूर्त व्यक्ति। ठीक है? तो जहां पर ढेर सारे धूर्त, ढेर सारे निकम्मे इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं बंच। ठीक है? ढेर सारे जहां पर धूर्त व्यक्ति इकट्ठे हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं बंच। क्रूक्स वर्ड का कलेक्टिव नाउन क्या है? बंच। ये सारे वर्ड आप अगर अभी 8 में है, 7th में, 6 में है, या फिर 9th में, 10th में, अगर आप अभी इन चीजों को याद कर लेंगे तो आगे आपको दिक्कतें कम आएंगी। इसलिए बिल्कुल बेसिक से और मॉडरेट चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। क्रूक्स वर्ड का कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बंच। ऐसे देखिए आप, मैंने लिखा है एक कारवांस ऑफ जिप्सीज। जिप्सीज क्या होता है? जिप्सी जानते हो? जिप्सी कार को कहते हैं, कार होती है, उसका अलग ही एक मॉडल होता है। जहां पर ढेर सारी जिप्सीज हो जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे? एक कारवां। क्या कहते हैं? जिप्सीज वर्ड का क्या होता है? कारवां। ये कलेक्टिव नाउन हो गया जिप्सीज वर्ड का, है ना? तो आप ये कह सकते हैं कि जो कॉमन नाउन से बनता है, कॉमन नाउन से जो बन रहा है वो क्या हमारा बन रहा है? कॉमन नाउन से क्या बन रहा है? कलेक्टिव नाउन बन रहा है ना भैया? ठीक है? जिप्सी क्या है? कॉमन नाउन है। कारवां क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है? इसी तरीके से एक कंपनी ऑफ एक्टर्स, जहां पर ढेर सारे एक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिल्म बनाने वाले, सीरियल बनाने वाले, या स्टेज शो करने वाले, नाटक नाटक करने वाले जो लोग होते हैं, तो उनकी क्या होती है? कंपनी होती है। एक्टर्स वर्ड क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन यहां पर
जो कंपनी वर्ड है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब जैसे एक्टर में आप गोविंदा का नाम ले लें, सुनील शेट्टी का नाम ले लें, संजय दत्त का नाम ले लें, है ना, दिव्या भारती का नाम ले लें, तो वो क्या है, वो कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। वो उनका पर्सनल अपना नाम है। लेकिन सारे के सारे हैं क्या, एक्टर्स या फिर एक्ट्रेस। तो एक्ट्रेस वर्ड में क्या है, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, रवीना टंडन, बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन अलग किसी का अपना अपना नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। ये बात हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। जहां पर ढेर सारे एक्टर्स इकट्ठे हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपनी। कंपनी वर्ड क्या है, एक्टर्स का कलेक्टिव नाउन। फिर उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है एक क्रू ऑफ सेलर्स। सेलर्स क्या होता है, सेलर्स कहते हैं नाविकों का समूह। सेलर्स मतलब नाविक, ठीक है। जहां पर ढेर सारे नाविक इकट्ठे हो जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं, क्रू। सेलर्स वर्ड का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, क्रू होता है मेरे भाई, ठीक है। एक गैंग ऑफ प्रिजनर्स। प्रिजनर्स का मतलब, प्रिजन माने क्या होता है, कैद खाना। प्रिजनर माने क्या होता है, कैदी, है ना। तो प्रिजनर्स जब ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे कहते हैं गैंग। प्रिजनर्स का क्या है भैया, ये गैंग है। कैदियों का क्या है, गैंग है ना। तो प्रिजनर्स का मतलब, प्रिजनर्स का कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, गैंग। इसी तरीके से एक ग्रुप ऑफ डांसर्स, जहां पर ढेर सारे डांसर्स इकट्ठे होते हैं। डांसर्स वर्ड का कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई मेरे, डांसर्स वर्ड का कलेक्टिव नाउन क्या होगा, ग्रुप। डांसर्स का क्या होता है, ग्रुप। ए पैक ऑफ थीव्स, जहां पर पैक ऑफ थीव्स, थीव्स माने क्या होता है, थीव माने चोर और थीव्स माने बहुत सारे चोर। तो इसका मतलब ढेर सारे चोर जब जहां पर इकट्ठे होंगे उसको हम क्या कहेंगे, पैक। उसको हम क्या कहेंगे, पैक। थीव्स का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पैक होता है, ठीक है। उसके बाद में ए पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, जहां पर ढेर सारे दोस्त इकट्ठे हो गए। ढेर सारे दोस्त इकट्ठे होकर क्या करते हैं, पार्टी, है ना, पार्टी करते हैं। तो जहां पर ढेर सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर क्या होती है, पार्टी। फ्रेंड्स वर्ड का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पार्टी होता है। क्या होता है भाई, पार्टी होता है। उस ऐसे ही आपने एक वर्ड सुना होगा, पुलिस वाले कहते हैं कि हमारी पेट्रोलिंग टीम लगी हुई है, पेट्रोलिंग चल रही है पुलिस की, है ना। तो पुलिस, पुलिस, पुलिस वर्ड जो है, पुलिस वर्ड का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पेट्रोल। पुलिस वर्ड का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पेट्रोल। देखिए ये ऐसे वर्ड हैं जो आपने आज तक सुने नहीं होंगे। आपके क्लास में 7th 8th जूनियर क्लास तक तो आपको शायद सुनाए गए, बताए गए हो, वरना नहीं बताए गए होंगे। देखिए ये पेट्रोल वर्ड, पुलिस के लिए कलेक्टिव नाउन क्या है, पेट्रोल वर्ड का यूज करते हैं। इसी तरीके से आप आ जाइए ए स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज, जहां पर कर्मचारी ढेर सारे इकट्ठे होते हैं, जहां पर ढेर सारे कर्मचारी इकट्ठे होते हैं वहां पर कलेक्टिव नाउन क्या यूज होता है, एम्प्लॉइज का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, स्टाफ। कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर इतने टीचर्स का स्टाफ है। टीचर्स क्या है, टीचर भी तो एम्प्लॉय है, स्कूल के एम्प्लॉय तो है, कर्मचारी ही तो है। तो इतने इतने टीचर्स का स्टाफ है। कहते हैं कि हमारे यहाँ कार्यालय में इतने अधिकारी हैं, इतने लोगों का स्टाफ है। तो मतलब एम्प्लॉयज का वर्ड कलेक्टिव नाउन क्या होता है, स्टाफ होता है। इसी तरीके से मैजिशियन, ढेर सारे जादूगर, जादूगर, है ना, जादूगर। बहुत सारे जादूगर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका कलेक्टिव नाम क्या होता है, इल्यूजन। क्या होता है भाई, इल्यूजन। मैजिशियंस का कलेक्टिव नाम क्या होता है, इल्यूजन। इसी तरीके से जहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाए, बताओ कभी मार्केट में गए हो, बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, या कभी चौराहे पर, तिराहे पर, सिटी के अंदर कहीं कहीं देखा होगा बहुत सारी भीड़ लगी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना वहां पर। स्टूडेंट भी होगा, औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, हर प्रकार के लोग होते हैं। तो वहां पर जहां पर सिर्फ लोगों की भीड़ हो उसे हम कहते हैं क्राउड। क्या कहते हैं, क्राउड। तो पीपल वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है ना। पीपल वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। और पीपल वर्ड का कलेक्टिव नाउन क्या होगा, क्राउड। जहां पर ढेर सारे पीपल इकट्ठे हो जाएंगे, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसका कलेक्टिव नाउन क्या बन जाता है, क्राउड, भीड़ भाड़, है ना। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बजाने वाले जहां पर ज्यादा इकट्ठे हो जाए, कोई ऑर्गन बजा रहा है, कोई पैड बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तबला, कोई कांगो, कोई कुछ वगैरह वगैरह कुछ बजा रहा है ना। ढेर सारे जब म्यूजिशियन इकट्ठे होते हैं, आपने देखा होगा जागरण वगैरह होता है कहीं पर, या शादी पार्टी होती है तो कहते हैं भैया बैंड वाले आ गए,
है ना, बैंड ग्रुप आ गया। तो बैंड कहते हैं जहां पर ढेर सारे म्यूजिशियन इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, बैंड। म्यूजिशियंस का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बैंड। इसी तरीके से सोल्जर्स, जहां पर ढेर सारे सिपाही होते हैं, ढेर सारे सैनिक होते हैं, तो सैनिकों का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, रेजिमेंट। लोग कहते हैं कि भैया कोई मान लीजिए कोई आर्मी मैन आया आपके यहाँ, तो लोग उनसे कहते हैं कि ये आप कौन से रेजिमेंट से हैं, है ना। तो आर्मी में बहुत सारी अलग अलग रेजिमेंट होती हैं, मुझे तो नहीं पता कौन कौन सी होती हैं, लेकिन होती हैं, वो उनको पता होगा, उनका काम है। तो सोल्जर्स, जहां पर ढेर सारे सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसका कलेक्टिव नाउन क्या होता है, रेजिमेंट। ठीक है। इसी तरीके से जहां पर ढेर सारे राजा इकट्ठे होते हैं, ढेर सारे राजा इकट्ठे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायनेस्टी। क्या कहते हैं, डायनेस्टी। राजाओं का समूह क्या कहलाता है, डायनेस्टी। जहां पर ढेर सारे राजाओं की सभा लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनेस्टी। किंग्स का जो समूह होगा, किंग्स का कलेक्टिव नाउन होगा, वो क्या बनेगा, डायनेस्टी। जितने भी ये कलेक्टिव नाउन है लोगों से जुड़े हुए, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से पेन और पेपर लेकर के वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, और एक एक वर्ड को अगर अभी याद कर लेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। और जिस वर्ड का आपको मीनिंग ना पता हो तो कमेंट में बता देना मेरे को, मैं आपको वो उसका मीनिंग लिख के दे दूंगा, जरूर बताऊंगा कमेंट में आपको। तब तक नोट करिए।